हेलो गाइस, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन ऐप पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग समय और कार्य पढ़ रहे थे। आज अपन इसी में एक छोटा सा पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, टैंक और नल, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन अब तक अपन ने जो किए थे उसमें व्यक्ति थे काम करने वाले, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, राम श्याम, कुछ भी ऐसे नाम दे देगा। अपने को पता है व्यक्ति कोई भी है वो काम करता है, लेकिन इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे तो दो प्रकार के नल होते हैं। एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। हिंदी में बात करें, एक भरने वाला एक निकालने वाला, यानी एक काम करता है दूसरा बिगाड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटा सा अपने को डिफरेंस देखने को मिलेगा उन क्वेश्चन से। बाकी आपका पैटर्न वही रहने वाला है जो अब तक अपन ने पढ़ा है। भाई क्या ध्यान रखना है, क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, वो देखते हैं अपन। जैसे देखो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा है। एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यहां पर तो दोनों के दोनों पाइप भरने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसा ही करना है। देखो पहले पाइप को मैं ए नाम दे देता हूं। ए नाम दिया मैंने। ये उस टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी, ये उसे बच्चों 15 मिनट में भर सकता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, भरने वाले पाइप का समय पॉजिटिव धनात्मक रखना है और खाली करने वाले का नेगेटिव ऋणात्मक रखना है। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। क्या दोनों ही भरने वाले हैं तो टाइम पॉजिटिव। 10 और 15 का एलसीएम 30। अब तक मैं कह रहा था 30 पेड़ लगाने और टैंक की बात हो रही है, तो आप मान लो कि उस टैंक की जो क्षमता है वो है 30 लीटर। 30 लीटर पानी उसमें आता है पूरा। इस टैंक को भरना है। ए 30 लीटर पानी 10 मिनट भरता है, मतलब हर मिनट कितने लीटर पानी भरता है? 3। और बी है 30 लीटर पानी 15 मिनट में भरता है, मतलब हर मिनट 2। एक चीज और ध्यान रखना, यहां तो भरने वाले थे तो दोनों का टाइम मैंने धनात्मक रखा, तो कैपेसिटी भी धनात्मक होगी। देखो इन दोनों को गुणा करने पे ये आता है, ये तो देख रहे हैं अपन। 10 गुना 3 भी कितना? 30। और 15 गुना 2 भी कितना? 30। यानी इसको भाग देने पर क्या आएगा, तो वापस गुना करने पे ये आ जाएगा। ये कहना चाह रहा हूं। तो अगर समय धनात्मक है तो कार्य क्षमता भी धनात्मक होगी, और समय ऋणात्मक है तो कार्य क्षमता भी ऋणात्मक होगी। अब आप मुझे बताओ, ए और बी दोनों साथ काम करें तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, वही होगी उसकी कार्य क्षमता। समय अगर मिनट में है तो 1 मिनट के कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं, और समय अगर घंटे में तो 1 घंटे के कार्य को कार्य क्षमता, और समय अगर दिन में है तो 1 दिन के कार्य को अपन कार्य क्षमता बोलते हैं। आप कहोगे सर ये भरता है 3 लीटर और ये भरता है 1 मिनट में 2 लीटर, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर देंगे। तो आप मुझे बताओ दोनों साथ मिलकर इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। ये टाइम अपने को निकालना है बच्चों। तो देखो कुल कितनी क्षमता, कुल कार्य, ये कार्य बट्टा क्षमता दोनों की कितनी? 5। तो क्या मैं कह दूं क्या 6 मिनट में ही इसे भर देंगे दोनों? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 40 मिनट में भर सकता है। देखो ध्यान रखना, एक बार टाइम घंटे में, एक बार मिनट में, या तो दोनों को घंटे में बदलना है, दोनों को मिनट में। और पहला वो 1 घंटे में भर रहा है और दूसरा 40 मिनट में खाली कर रहा है। एक भरने वाला है और एक ही खाली करने वाला है, ध्यान रखना। तो बताओ दोनों एक साथ खोल दें तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखो पहले पाइप को मैं ए नाम दे रहा हूं बच्चों। ए जो है वो 1 घंटे में भर सकता है। 1 घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, यानी 60 मिनट में भरेगा। बी जो है वो उसे कितने मिनट में बच्चों? 40 मिनट में भर रहा है कि खाली कर रहा है? तो आप कहोगे सर खाली कर रहा है, तो साइन क्या लगा देना है? माइनस। 60 और 40 का एलसीएम आएगा 120। तो मान लिया मैंने टैंक में 120 लीटर। यहां माइनस का साइन नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना। आपको तो एलसीएम ही लेना है, प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो, सारी माइनस हो सारी प्लस हो, या 1 प्लस 1 माइनस, आपको एलसीएम लेना है और धनात्मक। 120 को 60 से भाग दोगे ना तो कितना आएगा? 2। यानी ये 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। इन दोनों को गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 120 आ रहा है क्या? प्लस का 60 प्लस का 2, 120। लेकिन जब 120 के बट्टा में -40 लिखोगे तो -3 आएगा।
इन दोनों को गुणा करो, देखो माइनस माइनस गुना करने पे प्लस हो जाता है, और 40 गुना 3 120, यही तो आ रहा है। अब दोनों साथ में काम करेंगे तो मुझे ए और बी दोनों का साथ मिलकर 1 मिनट का कार्य चाहिए, वही होगी कार्य क्षमता। ए की कितनी है बच्चों 2, प्लस प्लस का मतलब तो साथ काम कर रहे हैं, और बी की कितनी है -3। तो आप मुझे बताओ क्या ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2 -3 -1। जब दोनों साथ काम करेंगे तो 1 मिनट का काम ये आ जाएगा। तो दोनों का साथ मिलकर टाइम निकाल लो बच्चों, समय बताओ। कुल कार्य 120 बट्टा में -1, तो माइनस का 120 मिनट आ जाएगा। क्या इसको घंटे में मैं 2 घंटे का टाइम लिख सकता हूं, माइनस का 2 आवर्स 2 घंटे। क्या आपको ऑप्शन में माइनस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि खाली करने वाले का यहां भी तो 40 मिनट, इसने तो 40 ही कहा है ना, माइनस तो अपन ने माना है ताकि सहूलियत हो जाए। तो प्लस माइनस से घबराना नहीं है। हाँ, आपको इससे आइडिया और लग जाएगा। जैसे मैं आपको ये पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा अथवा खाली होगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा 2 घंटे में भरेगा, दूसरा हो जाएगा 2 घंटे में खाली होगा। तो ये माइनस का साइन आपको ये बताएगा कि 2 घंटे में खाली हो रहा है। अगर प्लस का 2 आता तो आप कहते कि 2 घंटे में भरेगा। बस ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताइए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तीनों साथ काम करें तो पूछ रहा है ये। देखो पहला है ए भरने वाला, दूसरा बी भरने वाला और तीसरा सी खाली करने वाला। ये 30 मिनट में भर रहा है 30 मिनट्स, और ये कितने मिनट में भर रहा है 40 मिनट। भरने वाले हैं तो टाइम को मैंने धनात्मक पॉजिटिव रखा, लेकिन सी 20 मिनट में खाली कर रहा है तो क्या बच्चों ये माइनस का लेंगे साइन। अब देखो 30 40 और 20 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 120। 120 को 30 से भाग दो तो कितना 4, 120 को 40 से भाग दोगे तो 3, लेकिन 120 को जब -20 से भाग दोगे तो माइनस का 6। ये इनका 1 मिनट का काम आ गया। ये 1 मिनट में 4 लीटर पॉजिटिव है मतलब भरेगा, ये 1 मिनट में 3 लीटर पॉजिटिव है मतलब भरेगा, और ये 1 मिनट में 6 लीटर नेगेटिव है मतलब खाली करेगा। अब देखो तीनों साथ काम करें तो 1 मिनट का काम कितना आ जाएगा, यानी कार्य क्षमता। तो तीनों साथ काम करेंगे तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी कार्य क्षमता 4 + 3 - 6, क्या बच्चों 7 - 6 1। तो आपके पास समय आ जाएगा कुल कार्य कितना 120, और बट्टा में प्लस का 1 है तो 120 मिनट। क्या घंटे में 60 से भाग दोगे तो 2 घंटे का टाइम आ गया 2 आवर्स। क्या पॉजिटिव है तो भरने का है, तो तीनों मिलेंगे तो इस टैंक को 2 घंटे में भर देंगे। प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं पाइप और सिस्टम वाले। अगला देखो, ए व बी 2 पाइप एक होज को क्रम से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भरने वाले हैं ना। दोनों पाइप को 5 मिनट तक खोला जाता है, इसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो होज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे बच्चों। ए भरने वाला है, कितने मिनट में भरता है 20 मिनट में, और बी भी भरने वाला है, कितने मिनट में भरा है 25। एम का मतलब मिनट है बच्चों ना। एलसीएम आएगा बच्चों 100 को 20 से भाग दोगे 5 बार, 100 को 25 से भाग दोगे 4 बार। ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा, ये 4। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बीच में किसी को बंद करें या बीच में किसी को खोलें, वही है छोड़कर जाने वाला या आने वाला। तो स्केल से करते हैं। दोनों पाइप को 5 मिनट तक खोला जाता है। स्टार्टिंग के 5 मिनट तक क्या दोनों पाइप काम करेंगे, 5 मिनट तक दोनों पाइप काम करेंगे। उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया, इसके बाद बी को बंद कर दिया, तो आगे कौन पाइप ए काम करेगा। तो होज को भरने में कुल कितना समय लगेगा, अपने को ये टाइम निकालकर उसमें 5 मिनट जोड़ देनी। पहला सिंपल सा तरीका है, देखो दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे, तो 5 में 9 गुना 5, क्या बच्चों 45 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। गया 100 में से 45 भर दिया तो 55 अभी भी बाकी है। क्या ये 55 लीटर पानी अकेला ए भरेगा,
तो कितने मिनट में भरेगा 55। तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 55 लीटर भरने में 11 मिनट और लग जाएंगी। लेकिन टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम कुल समय 5 मिनट ये रहे, 11 ये, तो 5 + 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने मिनट, 16। डी अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने आप लोगों को एक दूसरा तरीका बताया था, ध्यान से समझो, यहीं तक करना है आपको, पहले ये नहीं करना। आप मुझे ये बता दो बच्चों, 100 लीटर पानी भरना है। अब अपन अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इसने कहा दोनों को खोला 5 मिनट तक और उसके बाद बी को बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, ए तो शुरू से लास्ट तक है ही ना, पाइप कौन कौन से हैं, ए और बी। ध्यान से समझना, ये चीज अगर आप सीख लोगे ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। भाई ए तो शुरू से लेके लास्ट तक है ही है, बी है ना वो शुरू होने के 5 मिनट बाद बंद कर देते हैं। तो बी अपने को पता है बी ने 5 ही मिनट काम किया, तो अपन कहते हैं कि बी को कि तू काम कर ही मत, निकल जाए यहां से। मैंने बी को निकाल दिया और बी का 5 मिनट का काम भी निकाल दिया, तो माइनस निकाल रहे हैं ना। बी 1 मिनट में कितने लीटर भरता है, 4, तो 5 मिनट में वो 20 लीटर पानी भरता। अगर मेरे को ये 20 लीटर भरना ही नहीं, अगर 80 लीटर भरना है तो बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये बचा हुआ काम ए उतने समय में कर लेता है क्या जितने समय में पहले हो रहा था, क्योंकि अपन ने बी को निकाला तो साथ में बी का काम भी निकाल दिया, तो इससे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए पहले भी 80 लीटर ही भर रहा था, अभी भी 80 लीटर ही भर रहा है, लेकिन शुरू से लास्ट तक भर रहा है 80, तो वो पूरा टाइम आ जाएगा। बताओ ए की क्षमता, ए का 1 मिनट का कार्य 5, 80 को 5 से भाग दो 16। आपको इस पे काम करना है, ये वाला मेथड ज्यादा सही। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। किसी होज को पाइप ए 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं, दोनों पाइप को खोल देने के 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो होज शेष भाग को भरने में, तो होज के शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। ए जो है वो कितने घंटे में, 6 घंटे में, एच का मतलब अवर्स है बेटा, और बी 8 घंटे में। दोनों भरने वाले हैं तो पॉजिटिव रखा टाइम को मैंने। 8 और 6 का एलसीएम 24, 6 से भाग दिया 4, 8 से भाग दिया 3। ये हर घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, ये 3। पहले स्केल से देखो, दोनों पाइप खोले तो स्टार्टिंग में तो ए और बी दोनों है, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो ये 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर्स। ए को बंद कर दिया तो क्या आगे अब बी रहेगा। आपको इस बार ये पूछा है कि शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा, ये टाइम। ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर, तो 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर देंगे बच्चों। 24 में से 14 भर दिया तो बचा कितना, 10, और ये 10 लीटर पानी बी को भरना है, तो बी 1 घंटे में कितना भरता है, 3, तो 10/3 मतलब 3 से 1/3 घंटे का टाइम और लगेगा, ऑप्शन डी। सिंपल सा था। अब देखो, आप सीधा से देख लो ना, 2 घंटे का काम माइनस कर दो, बचा हुआ आ गया, वही तो करना है। कहां जरूरत थी स्केल की, दोनों मिलकर 1 घंटे में 7, क्योंकि इस बार शेष टाइम पूछा, पूरा नहीं पूछा। पूरा पूछा होता तो अपन क्या करते, केवल और केवल ए को निकालते और उसका 2 घंटे का काम निकाल देते, बचा हुआ काम पूरे समय में बी अकेला करेगा तो वो पूरा समय आ जाता, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल शेष पूछा है तो 2 घंटे का पहले पूरा ही काम निकाल दो अपने को, तो आगे का टाइम, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 7, 2 घंटे में 14, 24 - 14 10 लीटर ए चला ही गया, बी को करना है तो 10/3 यही कर लेते। आगे देखो, 2 नल ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं और 10 घंटे बाद सी को भी बंद कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दो, इधर ए जो है वो कितने घंटे में भर रहा है भाई, 15, तो प्लस का 15 आएगा, भर रहा है। बी जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, 20, तो प्लस का 20, और सी उसे 25 घंटे में खाली कर रहा है तो -25, क्योंकि खाली करने वाला टाइम अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। देखो एलसीएम की बात करें, इन दोनों को तो आ जाएगा 100 और 300 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो बच्चों, 300 को 15 से भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, 300 को 20 से भाग दोगे तो 15 बार जाएगा, 300 को 25 से भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, लेकिन क्या -12 लिखो। अब देखो क्या कह रहा है, यदि तीनों नल खोल दिए जाए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा। ध्यान दो, इधर स्केल पे चलते हैं। स्टार्टिंग में तीनों पाइप खुले थे, कितने घंटे तक बच्चों, 10 घंटे तक, 10 आवर्स। और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तो आगे ए और बी रहेंगे। आपको पूछा कि कुल कितना समय लगेगा, तो ये जो भी टाइम आएगा उसमें 10 जोड़ के पूरा टाइम बताना है, 10 जोड़ना है लास्ट में, वो ध्यान रखना। बच्चों तीनों को जोड़ो, 20 + 15 35, 35 में से 12 घटाओ, माइनस है ना, तो 35 में से जैसे ही आप 12 घटाओगे तो 23 आ जाएगा। 1 घंटे में 23 लीटर पानी भरेगा जब तीनों खुले हैं, तो 10 घंटे में तो आप कहोगे सर 230, 23 × 10, 300 में से 230 तो भरा गया। अब बचा कितना बच्चों, तो आप कहोगे सर 70 लीटर पानी अभी भी भरना है। 300 में से मैंने 230 को घटा दिया तो बचा कितना, 70। ये 70 लीटर पानी तो ए और बी को ही भरना है ना, तो ए और बी का 1 घंटे का कार्य कितना, 35 है क्या, तो 35 से भाग दे दो, क्या 2 घंटे और लग जाएंगे। अब आपसे यही पूछा होता ना बच्चों, अब शेष टैंक कितने समय में भरे जाएगा, तब तो आंसर 2 होता, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, कुल कितना समय लगा, तो इसका मतलब पहले वाला भी जोड़ना है, 10 + 2, क्वेश्चन का आंसर 12, ए अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है अपने को, बाकी अपन ने जो पीछे पढ़ा था वैसा ही है। अगला देखो, इस बार क्या कह रहा है भाई कि दो नल है ए और बी, एक हौज को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि 4 मिनट तक दोनों नलों को खुला छोड़ दिया जाए और उसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में, शेष वाला है ना, ये कुल नहीं पूछ रहा, तो देखो एक तो है ए और दूसरा है बी। ए 20 मिनट में भर रहा है तो पॉजिटिव, बी 30 मिनट में भर रहा है तो ये पॉजिटिव। अभी कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, पहले तो एलसीएम लेके इसको तो खत्म करो बच्चों, 60 लीटर कैपेसिटी होगी तो ये 1 मिनट में 3 भरेगा और ये कितना भरेगा, 2। 4 मिनट तक दोनों को खुला रखा, ए + बी दोनों, प्लस का मतलब 7, कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। और उसके बाद ए को बंद कर दिया तो आगे कौन, बी। आपसे ये पूछा है बी शेष टैंक को, अब ये आगे वाला टाइम ही बताना है इस बार कितने समय में भरेगा, तो बड़ा ही आसान है, दोनों का 1 मिनट का काम 5, तो 4 का 5 × 4 20 लीटर भर दिया, 60 में से 20 भर दिया तो बचा कितना, 40, और ये 40 लीटर अकेला कौन भर रहा है बच्चों, बी, तो बी की क्षमता 2, 40/2, 20 मिनट में वो बचा हुआ काम करेगा। और अगर कुल टाइम पूछता तो 20 + 4 आंसर कितना होता, 24। ठीक है, आगे देखो, एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक पूरा भरा, दोनों पाइप को खोल दिया जाए, टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए 5 घंटे में भर रहा है तो प्लस का 5, और बी 4 घंटे में खाली कर रहा है तो बच्चों माइनस का 4। 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 को 5 से भाग दोगे 4 बार, -4 से भाग दोगे -5। अब देखो दोनों साथ काम कर रहे हैं शुरू से लास्ट तक, इस बार कोई नहीं छोड़ के जा रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए का कितना 4, बी का -5, तो -1 आ गया। जब दोनों साथ काम करेंगे तो हर घंटे में 1 लीटर पानी कम होगा, ये कहना चाह रहा है। 1 घंटे का कार्य क्षमता कहते हैं अपन, अपने को तो दोनों का साथ मिलकर समय बताना है, तो कार्य बट्टा क्षमता, क्या -20 घंटे लगेंगे क्या, और माइनस का मतलब है ये खाली करने का टाइम है, और यही आपसे पूछा था, तो आंसर में आपको 20 मिलेगा एज इट इज। तो आसान सा क्वेश्चन था। एक नल किसी हौज को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी नली छेद होने के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। देखो, एक नल किसी हौज को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी नली छेद होने के कारण, मतलब एक कोई नली है यानी छेद हो रखा है, उसके कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। यदि हौज पूरा भरा हुआ होता तो ये छेद हौज को कितने समय में खाली कर देता। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार इस बार ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में मैंने जो भरने वाला पाइप है ना, उसको तो ए नाम दे दूंगा,
और जो छेद है बच्चों वो बाहर निकालने का काम ही तो कर रहा है, एक तरीके से पाइप ही है, तो उसको बी नाम दे रहा हूं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो भरने वाला पाइप है ना ए, वो उसे 9 घंटे में भर देता है अकेला। परंतु अगर छेद हो जाए तो वही पाइप 1 घंटा अधिक लेता है। 9 + 1 कितना 10। ये 10 घंटे का टाइम तब लगेगा जब ये भरने वाला तो काम कर ही रहा है लेकिन ये साथ छेद भी काम कर। देखो सीधी सी बात है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक टैंक है वो एकदम से सही है, कहीं पर उसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई छेद नहीं है, तो वो 9 घंटे में भर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसमें छेद हो गया और वही पाइप अपन ने दोबारा खोला तो 9 घंटे में तो नहीं भरेगा, टाइम ज्यादा लगना ही लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि वही काम नहीं कर रहा, साथ साथ छेद भी काम कर रहा है, मतलब दोनों काम कर रहे हैं, वो भरने का और छेद निकालने का। तो इसलिए मैंने छेद को बी नाम दिया और भरने वाले पाइप को ए, तो दोनों काम कर रहे हैं। इस बार टैंक सही नहीं है, सही होता तो ये अकेला ही काम करता, 9 घंटे में भर देता। इस बार साथ साथ छेद भी काम कर रहा है तो इससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, हमेशा ज्यादा ही लगेगा, कम कभी नहीं आएगा। और भर ही रहा है तो टाइम पॉजिटिव ही है। एलसीएम आ जाएगा कितना अपना 90, तो ये 10 लीटर पानी भरेगा तो ये कितना भरेगा। अब आपसे पूछा कि होज पूरा भरा हुआ है तो ये छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। मुझे पहले इस छेद की कैपेसिटी निकालनी है बच्चों। A + B की वर्किंग कैपेसिटी कितनी आई? 9 आई ना। और A की कितनी आई? 10। यहां पर मैं 10 रख रहा हूं, क्या रख दिया मैंने? A की जगह 10, तो ये 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 - 10 क्या -1। और अपने को पता है B छेद था तो काम बिगाड़ रहा है तो कैपेसिटी माइनस में ही आनी थी, obvious सी बात। यानी ये जो छेद है ना वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल सकता है, तो पूरा भरा हुआ टैंक इसे खाली करना है तो क्या 90 लीटर, तो 90 - -1 -90 घंटे, और माइनस का मतलब आपको समझ जाना है खाली करने में, और वही आपसे पूछा है खाली करने में, तो ऑप्शन कौन सा? सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो नल की क्षमताएं 4:7 के अनुपात में, वो कार्य क्षमता के अनुपात वाला हो गया। पहले नल को नाम दिया मैंने ए, दूसरे को दिया बी, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात ही दे दिया डायरेक्ट 4:7। यानी ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा तो ये कितना भरेगा? 7। पहले नल की अपेक्षा टैंक को भरने में 30 मिनट, दूसरा नल जो है ना वो पहले नल की अपेक्षा 30 मिनट कम समय लेता है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो 30 मिनट है वो दोनों के टाइम का अंतर है क्या? कम ले या ज्यादा ले? है तो अंतर ही ना। दोनों के टाइम में कितने मिनट का अंतर है? तो आप कहोगे सर 30 मिनट का अंतर है। तो बताओ दोनों नल उस टैंक को कितने समय में भर देंगे? दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर देंगे? तो ध्यान दो, ऐसे करो इसको। मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी का भी टाइम होता है ना तो अपन इस रेशियो से ही कर लेते हैं, लेकिन अंतर कभी भी आपको देगा। पीछे वाली क्लास में पढ़ा था अपन ने, क्वेश्चन किया था ऐसा। अंतर कभी भी देता है ना तो फिर समय के अनुपात में बदलना ही है, वहां से अनुपात से भी अपन अंतर ही निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताओ क्या उल्टा कर देते हैं क्या बच्चों? 7:4। तो आप मुझे बताओ अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना? 3। कितना? 3। आप कहोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। 3 यूनिट की वैल्यू 30, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो इसको भी 10 से गुना करो, 70 मिनट इसका टाइम आ गया। इसको 10 से गुना करोगे तो 40 मिनट। इस रेशियो को 10 से गुना करूंगा तो ये 70, ये 40, 70 और 40 के बीच का अंतर 30 ही तो है, तो ऐसे बना लेते हैं। अब देखो इसका भी टाइम है, इसका भी टाइम, अपने को तो दोनों का साथ मिलकर बताना है। इस बार A + B का है, बताओ दोनों नल उस टंकी को कितने? A + B का टाइम। अब देखो या तो आप वापस से एलसीएम लेके करो, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूं, और मैंने आपको बताया भी है बच्चों, 2 के लिए तो आपको डायरेक्ट ही करना है। ऊपर तो दोनों के टाइम को गुणा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही था, A x दिन में करता है, B y दिन में, तो दोनों x गुणा y बट्टा x + y, समय का गुणनफल बट्टा समय का योग, दोनों का साथ मिलकर टाइम आ जाता है। तो ऊपर तो 70 × 40 और नीचे 70 + 40 बच्चों 110, 0 से 0, 7 × 4 = 28, 280 बट्टा 11 भाग दिया 11 से 2 बार, बचेगा कितना बच्चों? 22, 6, 60, तो 5 बार, 60 में से 55 गया 5,
बट्टे 11 डी अपना आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अंतर देता है अपने को, अंतर कभी भी आपको दिखाई दे तो आपको वर्किंग कैपेसिटी के रेशियो को टाइम के रेशियो में बदलना पड़ेगा, यानी कि कार्य क्षमता के अनुपात को समय के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, तो बताओ पाइप ए उसे, इस बार अंतर नहीं है, बी का टाइम ही दे दिया, तो इस बार आपको टाइम के रेशियो में नहीं बदलना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूं। ध्यान दो क्या कह रहा है, ए और बी दो पाइप हैं, कार्य क्षमता वर्किंग कैपेसिटी, ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, 60% का भिन्न होता है बच्चों 3/5। ए का संबंध किससे है, बी से, हर में वैल्यू जो 5 है वो बी की मान लो, अब अधिक है तो 3 जोड़ दो 8, ऐसे ही बनाते हैं अपन अनुपात। ये आप ऐसा करते 60% अधिक, इसका 100 मानते तो इसका 160, 1 0 से 1 0 काट देते 16 और 10, फिर 2 से काटते 8 और 5, बात तो वही है। भिन्न याद है तो आप पहले ही काटा हुआ आ जाएगा। बेटो यहाँ भी तो काटा ही अपन ने, 60/100 लिखते 3/5, तो पहले ही सोल्व कर रखा है। और आपको तो ये याद होंगे क्योंकि 20% का होता है 1/5, तो 3 से गुना करने पे 60 आता है, तो इधर भी 3 से गुना कर दिया 1/5 को। अब देखो इस बार मुझे बी का टाइम दे दिया, बी का समय दे दिया, कितने मिनट में पूरा काम खत्म कर देता है, 20 मिनट में, तो इसका 20 मिनट का काम होगा, वही टोटल कार्य होगा, कुल कार्य वही होगा ना, टोटल वर्क, तो कुल कार्य निकाल लो। तो आप कहोगे सर बी है ना वो 1 मिनट में तो कितने लीटर पानी भरता है, 5, तो 20 मिनट में कितना भरेगा, वही कुल कार्य, तो आप कहोगे 100 लीटर पानी आता है इस टैंक में। लेकिन आपको बताना है, तो बताइए पाइप ए उसे कितने समय में भरेगा, ए का समय निकालना है, कुल कार्य आपका कितना आ गया 100, और ए का 1 मिनट का कार्य बच्चों 8, 4 से काट दो 25 बार, 4 से काट दिया 2, 25/2 मतलब 12.5, 12/2 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ध्यान से फिर से, एक ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है 1/3, और उसमें 50 लीटर पानी है। जब 1/3 भाग भरा हुआ होता है तो उसमें 50 लीटर पानी है, तो आपसे पूछा उसका 3/5 भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो। 1/5 भाग जब भरा होता है तो उसमें कितने लीटर पानी होता है बच्चों, 50 लीटर। अब पूछा है अपने को 3/5 भाग का। मुझे एक बात बताओ, इससे ये वैल्यू निकालनी है तो क्या 3 से गुणा कर दूं क्या, इससे ये आ जाएगी। जिस संख्या से इधर गुणा किया है उसी से इधर भी कर दो तो आपका 150 लीटर आ जाएगा। आंसर ए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। एक टैंक के तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरा भरा हुआ टैंक 10 घंटे में खाली हो जाता है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ होता और साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टैंक में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, छेद तो है अभी भी लेकिन इस बार भरने वाला एक पाइप और लगा दिया इसने, तो छेद उस टैंक को खाली करने में 15 घंटे का समय लेता, तो टैंक में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर मैं छेद को नाम दे रहा हूं ए और भरने वाले पाइप को नाम दे रहा हूं बी। इस बार पहले छेद है ना, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। इस पहली बार आप लोगों को कुल कार्य पूछ रहा है, टैंक में कितने लीटर पानी आता है, टोटल वर्क वही निकालना है। कभी भी आपको टोटल वर्क देगा ना, पूछेगा सॉरी कितना पानी आता है, टोटल वर्क अगर कभी भी आपसे पूछता है ना बच्चों, तो जरूर क्वेश्चन में आपको किसी न किसी पाइप की क्षमता जरूर देगा। यहाँ पर भरने वाले पाइप की क्षमता दे रखी है कितनी, 4 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है वही तो क्षमता है। अब देखो ध्यान से, मैंने छेद को नाम दिया ए। ए जो है ना बच्चों छेद, वो पानी से पूरे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है।
तो साइन माइनस। टैंक पूरा भरा हुआ है, साथ ही किसके साथ, इसके साथ, इस छेद के साथ, साथ का मतलब प्लस। 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टैंक में पानी भरने वाला पाइप भी, भरने वाले पाइप को नाम दिया बी, ये भी साथ खोला है। ये 4 लीटर प्रति मिनट, यहां पर तो अपन टाइम लेते हैं, ये है ना जो बी पाइप है भरने वाला, बी पाइप कौन सा है, भरने वाला, उसके बारे में इसने एक स्टेटमेंट दिया है। प्रति मिनट का मतलब होता है बच्चों 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना पानी भरता है, ये 4 लीटर। तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 मिनट यानी 60 मिनट, 60 से गुना, तो इधर भी 60 से गुना कर दो, तो 6 गुना 4 24, 240 लीटर भरेगा 1 घंटे में। ये मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम किसमें है, घंटे में, तो यहाँ पर भी मैं 1 मिनट का काम नहीं बल्कि 1 घंटे के काम को कार्य क्षमता मानूंगा वास्तव में। तो अब देखो फिर क्या कह रहा है कि अगर इस छेद के साथ ये भरने वाला भी खुला रखा जाए ना, तो पूरा टैंक 15 घंटे में खाली हो जाएगा। कितने घंटे में हो जाएगा, 15 घंटे में। और क्या हो रहा है, खाली। तो आप कहोगे सर 15 घंटे है, वो भरने का नहीं खाली होने का समय है, तो -15 लिखेंगे इसमें। एलसीएम आएगा 30, 30 को जब -10 से भाग दोगे तो -3, और -15 से भाग दोगे तो -2। तो आपसे पूछ रहा है टोटल वर्क। अब देखो बच्चों, एक बार इस चीज को तो आप साइड में रखो, ये तो मैंने निकाला। आप यहां से मुझे 1 घंटे का कार्य निकाल के बताओ, किसका, बी का, क्योंकि इधर अपने पास बी का 1 घंटे का कार्य है, तो इधर से भी अपन पहले वही निकालते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया है, अपन तो अपने हिसाब से करते हैं। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य कितना है, -2 है कि नहीं। ए का है -3, तो ए की जगह रख दिया मैंने -3, बी का नहीं पता, बराबर -2। क्या बच्चों ये बी इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और -2 पहले से ही है, तो ये, तो आप कहोगे सर बी है ना वो 1 घंटे में अपने अकॉर्डिंग कितना, 1 लीटर पानी भरता है। कितना भरता है, 1। लेकिन क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, 240। तो क्या मैं कह दूं क्या, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 लीटर। लेकिन मुझे तो टोटल वर्क निकालना है, तो बताओ कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 30 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 240 को भी गुना कर दो किससे, 30 से, 24 72, आगे 2 0, 7200 लीटर। ये जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यू है वो हमेशा अपन लास्ट में काम करेंगे। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोला बच्चों, ए अकेला छेद है कोई एक पाइप मान लो, 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो -10 घंटे में है ना। एक भरने वाला पाइप है, उसको बी नाम दे दिया, ये इसके साथ रहेगा, तो दोनों मिलकर 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो -30। यानी इसका 1 घंटे का काम ये आ गया, और इसका 1 घंटे का काम ये आ गया। मैंने यहां से क्या किया, बी का 1 घंटे का काम निकाल लिया। ए का पता था, दोनों का पता था, तो बी का 1 घंटे का काम अपने अकॉर्डिंग 1 लीटर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटे में 240। वास्तव में वो 1 घंटे में 1 लीटर नहीं बल्कि 1 घंटे में 240 लीटर। तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 240 है क्वेश्चन में, तो आप 30 की वैल्यू बता दो बच्चों। ये मैंने किया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से इसको देख सकते हो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। 2 नल ए और बी की क्षमता का अनुपात दे रखा है, दूसरा नल किसी होज को 24 मिनट में भर देता है, तो बताओ पहला नल उस होज को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात, ये कार्य क्षमता का अनुपात देकर कुछ पूछा है, तो आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को पढ़कर बच्चों कि आप लोग इसे कार्य क्षमता के अनुपात से कर लोगे, या फिर आपको इसको समय के अनुपात में बदलना पड़ेगा। बस ये चीज आप मुझे बताओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो जवाब आपने जो भी सोचा, अब देखिए आपका जवाब मेरे जवाब से मैच करता है कि नहीं। मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि आप हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात से क्वेश्चन को कर लोगे, केवल एक शर्त पे नहीं कर सकते। कब, जब 2 लोगों के समय का अंतर दे रखा हो। यहां पर अंतर नहीं दे रखा बच्चों, दूसरे नल का सीधा सीधा टाइम दे रखा है अपने को, तो अंतर जब तक नहीं हो तब तक आपको समय के अनुपात में नहीं बदलना। समय के अनुपात में तभी बदलना है जब अंतर हो, बस यही सीखना है अपने को। ए और बी है बच्चों, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है
3:5, यानी ये 1 मिनट में, क्योंकि टाइम किस में है, मिनट में, तो मिनट 1 मिनट का काम मानेंगे, और 24 घंटे होता तो मैं 1 घंटे का काम मानता, वही होती है ना कार्य क्षमता। जो भी यहाँ पर इकाई है वही एक इकाई का मानते हैं। 24 दिन बोलता तो मैं 1 दिन का काम बोलता है ऐसे। तो 24 मिनट में है टाइम, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा, तो बी कितना भरेगा, 5। फिर आपको दूसरा नल बी का समय दे रखा है, बी का क्या समय दे रखा है बच्चों, तो आप कहोगे सर 24 मिनट दे रखा है, तो आप पहले कुल कार्य निकालो। आप मुझे बताओ बी जो है वो 24 मिनट में पूरा टैंक भर देता है, इसका 24 मिनट का काम निकाल लूं तो टैंक की क्षमता आ जाएगी। बी 1 मिनट में 5 लीटर, तो 24 मिनट में 24 से गुना कर दिया, 5 चौक 20, 10 और 2 12। आप कहोगे सर 120 लीटर पानी भर सकता है, ये तो मतलब टैंक की क्षमता ही आ गई। आपसे पूछा है कि पहला नल उस होज को भरने में कितना समय, यानी ए का समय बताना है, तो बताओ बच्चों टैंक को भरना है मतलब कितने लीटर पानी डालना है, 120, और ए जो है वो 1 मिनट में कितना डालता है, 3, तो 120 लीटर डालने में उसे 4 × 12 40 मिनट का समय लग जाएगा। कितने मिनट का समय लग जाएगा, 40 मिनट का। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 40 मिनट, ऑप्शन बी। तो बस यही ध्यान रखना है, कार्य क्षमता के अनुपात वाले क्वेश्चन कभी भी आपके सामने होते हैं, पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आना है कि यार मैं इसको कार्य क्षमता के अनुपात से डायरेक्ट कर सकता हूं या समय के अनुपात में बदलना होगा। समय के अनुपात में केवल तभी बदलना है जब दो लोगों का या दो पाइप का अंतर दे रखा हो, वरना नहीं। यहां अंतर नहीं था इसलिए मैंने बदला भी नहीं। आगे देखो, एक नल किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, टैंक की तली में छेद होने के कारण टैंक को भरने में 4 मिनट अधिक लगते हैं, तो बताओ भरी टैंक को छेद कितने समय में खाली करें। इस बार अधिक वाला ये ध्यान रखना बच्चों, वरना गलती कर देते हैं बच्चे, 4 मिनट ही लिख देते हैं। भरने वाले नल को मैं ए नाम दे रहा हूं, ए कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट भर रहा है, इसका मतलब प्लस। टैंक की तली में छेद होने के कारण टैंक को भरने में, भरेगा तो यही, लेकिन इस बार साथ में इसके छेद भी काम करेगा, छेद को बी नाम दे दिया, तो 4 मिनट अधिक लग जाती हैं। 20 पहले लग रही थी, 4 अधिक, तो 24 लिखना है, और ये भी भरता है तो प्लस ही रहेगा। अब पहले एलसीएम लेंगे, तो 120 आ जाएगा। 120 को जब 20 से भाग दोगे तो 6 बार बच्चों, 120 को जब 24 से भाग दोगे तो 5 बार। अब देखो मुझे बी का 1 मिनट का कार्य चाहिए, तो आप कहोगे सर a प्लस बी का 1 मिनट का कार्य अपना निकल के आया कितना, 5, और a का 1 मिनट का कार्य 6, तो a की जगह मैंने रख दिया बच्चों 6, b का पता नहीं, तो क्या 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो b बराबर आ गया -1। कितना आ जाएगा, -1। अपने को b का समय बता देना है, छेद का समय पूछ रहा है ना, तो कुल कार्य 120 बट्टा -1, तो माइनस का 120 मिनट, और मिनट का मतलब, सॉरी माइनस का मतलब खाली करना। क्या इसको बच्चों में 2 घंटे भी बोल सकता हूं, तो आप कहोगे सर वो छेद जो है वो उस टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको लास्ट में जाके कुछ ऐसे लैंग्वेज में उलझा भी सकता है। जैसे मैं आपको ये कह देता, उस टैंक का 1/3 भाग खाली करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप 120 गुना 1/3 ले लेना। उस टैंक का 4/5 भाग खाली करने में कितना समय, तो पूरे टैंक की क्षमता 120 गुना कर देंगे 4/5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, 16 नंबर क्वेश्चन। एक होज 6 घंटे में भरता है, किंतु इसकी तली में छेद होने के कारण ये 1 घंटा अधिक ले लेता है। यदि होज भरा हुआ तो ये कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखो एक पाइप है, वो 6 घंटे में भर देता है, भरने का टाइम है तो प्लस, किंतु इसकी तली में छेद होने के कारण ये 1 घंटा अधिक ले लेता है। बात वही है, इस बार इसके साथ ये छेद भी काम कर रहा है, तो 1 घंटे अधिक तो 7 घंटे, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यदि होज भरा हुआ हो तो ये कितनी देर में खाली हो जाएगा, किससे, इस छेद से। बी का टाइम बताना है। 6 और 7 का एलसीएम बच्चों 42, भाग दोगे तो 7 और 6, 7 और 6,
अब देखो, मुझे b का 1 घंटे का कार्य निकालना है। a प्लस बी का पता था आपको, कितना है 6। आपको a का भी पता है कितना 7, a की जगह रख दिया मैंने। तो b का निकालना है, तो क्या 6 माइनस 7, तो आप कहोगे सर b का 1 घंटे का कार्य -1 आ जाएगा। तो पूरा टैंक खाली करने में b को कितना समय लगेगा, 42 बट्टा -1 -42, तो 42 घंटे आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब खाली करने का, और वही आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक पानी का टैंक आमतौर पर 10 घंटे में भर जाता है तथा तली में छेद होने के कारण इसको भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। टैंक पूरा भरा हो, छेद खाली करने में कितना? अब आप खुद कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, सीधा कर रहा हूं। ए है 10 घंटे में अकेला भर सकता है, भरने का है तो प्लस, लेकिन इसके साथ वो छेद बी भी अगर ओपन रहे तो वो 2 घंटे अधिक लेता है, तो 12। एलसीएम 60, भाग दोगे 10 से 6 बार 5 बार। मुझे बी का टाइम बताना है, तो क्षमता भी किसकी बतानी है, बी की। ए प्लस बी की कितनी है बच्चों, 5। ए की कितनी है, 6। ए की जगह 6 रख दिया मैंने, तो क्या बच्चों बी का आ जाएगा -1, क्योंकि -6। तो बी का समय आ जाएगा अपने पास 60 बट्टा -1, यानी कि माइनस का 60। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन ने पाइप और टैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। अपन अगली क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन नई टाइप पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, बाय।